राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए वृद्धाम यूट्यूब चैनल पर लेकर आ चुकी हूँ। बड़े सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि पूजा के बाद से पूजा जब हम करते हैं और दिया जलाते हैं या फिर जो भी सामग्री इत्यादि बचती है या दीपक की जो बत्ती होती है उसका हमें क्या करना चाहिए? उसको कूड़े में फेंक देना चाहिए या फिर उसे किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? इस चर्चा को लेकर आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूजा करने के बाद की बची हुई सामग्री और दिए की बत्तियों का क्या करना चाहिए? कूड़े में फेंकना चाहिए? कूड़े में फेंकने से क्या क्या नुकसान आपके हो सकते हैं या फिर उसका करना क्या चाहिए? यह क्वेश्चन बड़े सारे लोगों का होता है। तो चलिए आज की वीडियो इसी बात की चर्चा पर निर्धारित है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे, श्री हरिवंश। पूजा से रिलेटेड हमारे लोगों के कई सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया जो कि हमें कुछ इस कदर भयभीत करता है कि पूजा करने का सही तरीका क्या होता है, पूजा उसे करने वाली सामग्रियों को हमें क्या क्या करना चाहिए, पूजा की सामग्रियों को किस प्रकार लाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सारी बातें। इसलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से सभी बातों का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। आज भी आप ही के आए हुए एक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। आपने मुझे पूछा कि जो दिए की बत्ती होती है, जो दिए की बची हुई बत्ती होती है, उसका हमें क्या करना चाहिए। एक प्रश्न मेरे पास आया है, हमें कौन से दिन कौन सा दिया जलाना चाहिए, किस बत्ती को किस दिन में दिए में लगाकर हमें भगवान जी की पूजा आदि करनी चाहिए। पूजा की बत्ती और दीपक को लेकर इतने सारे सवाल थे तो मुझे लगा आपके सामने जवाब लेकर आना ही चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी आज की इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, हमारे वीक में पूरे टोटली 7 डेज़ होते हैं। इन 7 डेज़ पे हमें किन किन दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अधिक विलंब न करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, घी का दीपक जो होता है उसकी जो बत्ती होती है वह होती है फूल वाली। मंगल के दिन आप लंबी बत्ती का दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो चमेली का तेल का दीपक भी अपने घर के अंदर प्रचलित कर सकते हैं, नहीं तो घी का दीपक आप लगा सकते हो। बुधवार के दिन आप गोल यानी कि फूल वाली जो बत्ती होती है अपने घर में मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना है कि हम किस तेल के दीपक जला सकते हैं। हम चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रार्थना करने के लिए। हम सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। हम घी का दीपक भी जला सकते हैं। आइए अब जानेंगे कि हमें कितने दीपक जलाने चाहिए, घर में कितने दीपक जलाने चाहिए, डेली की पूजा के अनुसार हमें कितने दीपक जलाने चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमें कितने दीपक जलाने चाहिए, सुबह कितने दीपक शाम को जलाने चाहिए, दीपक कैसा होना चाहिए, बिना दीपक के हम पूजा क्यों नहीं करते, पूजा घर में हमें जो हम दीपक जलाते हैं उसे किस तरीके से कैसे रखें, दीपक घी का हो या तेल का हो, किस दिशा में हमें रखना चाहिए, हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, मुख की दिशा क्या होनी चाहिए, दीपक का और घी और तेल को मिक्स करके हम क्या दीपक जला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूजा में आते हैं। पूजा में कितने दीपक जलाने चाहिए, क्या फूल बत्ती का दीपक लगाएं, लंबी बत्ती का दीपक लगाएं या फिर जो हम दीपक जला रहे हैं उसी से आरती हम कर सकते हैं। उसी को घर में मुख्य द्वार पर तुलसी जी पर घुमा कर मतलब कि आरती कर मंदिर में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो वीडियो को आप देखिए एंड तक। फ्रेंड्स, मिट्टी का दीपक जला होना चाहिए या कौन सा दीपक जलाना चाहिए, 2 बत्ती का दीपक या 4 बत्ती का दीपक होता है, वह कब जलाया जाता है, देवताओं को, पितरों का या फिर हमारी जो कुल देवी माता होती हैं उसका दीपक कैसा होता है। बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
जो हम दीपक जलाते हैं अपने पूजा घर में, सुबह को नहाने के बाद, नहाकर जो भी हम डेली दिनचर्या की पूजा आदि करते हैं, सुबह हम अपने घर में दीपक जलाते हैं और शाम को भी जलाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप शाम को स्नान करें या हाथ मुंह धुलकर भी दीपक आदि इत्यादि कर सकते हैं, यानी कि डेली दिनचर्या की पूजा इत्यादि आप कर सकते हो। हम सुबह दीपक जलाते हैं तो हमें गोल बत्ती का दीपक जला सकते हैं, जलाना चाहिए। अगर हम लंबी बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो हमें 2 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। और तुलसी जी को जो दीपक होता है वो अलग सा लगना चाहिए। दीपक जलाती हूँ मैं, जो दीपक जलाती हूँ मैं गोल बत्ती का जलाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं हमारी जो बत्ती होती है, मतलब जो रुई बत्ती होती है, वह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कपास की बत्ती का ही हमें यूज़ करना चाहिए, कपास की बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए। और तेल के दीपक में हम जो दीपक जलाते हैं वह मौली की बत्ती से बनाना चाहिए। मौली जो कलावा जिसे कहते हैं, तो तेल में हम तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जलाएं, या फिर हम चमेली के तेल का, मतलब अगर हम किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपको जो मौली होती है, जो कलावा होता है, उसकी बत्ती का यूज़ करना चाहिए, उसके बत्ती बनाने चाहिए। सरसों का तेल का दिया सिर्फ पीपल पर और शनिदेव महाराज पर ही जलाया जाता है। जो सरसों का तेल का दीपक होता है उसको आप सिर्फ और सिर्फ शनिदेव महाराज पे जला सकते हैं, या फिर सैटरडे वाले दिन पीपल देवता पर आप जला सकते हैं। हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक ना ही हो तो आपके पास तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हो। जो घी का दीपक होता है वह उसमें कपास की भी बत्ती बनानी चाहिए, और बत्ती ज़्यादा बड़ी ना हो, वो ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। घी में तेल या तेल में घी जो होता है उसे कभी मिलाकर नहीं चलाना चाहिए। बहुत से लोग यह कार्य करते हैं, बाज़ार से बत्ती ले आते हैं, गोल बत्ती, उनको घी में भिगो कर रख देते हैं और उनको निकाल कर जब दिए में रखते हैं तो उसमें फिर तेल सा मिला देते हैं, क्योंकि सर्दियों में जम जाता है घी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तेल को जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, आप तिल का दीपक जलाएं। लेकिन जो मिक्स करके जो लोग भी दीपक जलाते हैं, जैसे घी और तिल का तेल कर दिया, घी और सरसों का तेल कर दिया, इस तरीके से आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक को अगर हम बार बार उठकर इधर उधर खिसकाएंगे या इधर उधर करेंगे तो दीपक को खंडित माना जाता है, इसलिए हमें उसको हिलाना नहीं होता है, क्योंकि उसके दीपक के ही उससे हम पूजा करते हैं, दीपक को साक्षी मानते हैं। और जो अखंड ज्योत होती है वो तो कभी भी नहीं हिलानी चाहिए और ना ही उससे आरती इत्यादि करनी चाहिए। जैसे आपको संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, सुंदर कांड पढ़ रहे हैं या कोई चालीसा आप कर रहे हैं, आपको 11 माला करनी है, 11-12 कोई भी सुंदर कांड जो भी पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है या दुर्गा चालीसा को पढ़ रहा है, तो वो जो दीपक होता है, जो साक्षी होता है, जिस दीपक को हम साक्षी मानकर यह सभी कार्य करते हैं, यह सभी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, आपकी पूजा को उससे कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। मतलब वो जो दीपक है उसको एक जगह ही आप सेट करके रख दें। ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसको उठा रहे हैं, नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर रखना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी जो पूजा है वो खंडित हो जाती है। उसको कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। दीपक की बत्ती को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। दिए में जो कोई भी बत्ती लगाए हैं वह मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लंबी बत्ती जो होती है वह पूर्वजों के पितरों के लिए जलानी चाहिए। जो हमारी लंबी बत्ती होती है वह पूर्वजों के लिए मानी जाती है, पितरों के लिए मानी जाती है। देवी के लिए, कुल देवी के लिए भी आप जला सकते हो। मतलब हमारी जो कुल देवी माता होती हैं और जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए आप चाहो तो लंबी बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। पीपल वृक्ष पर बरगद जो वट वृक्ष होता है उसके समक्ष भी हम लंबी बत्ती का या गोल बत्ती हनुमान जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, शिव जी भगवान के लिए, राम जी के समक्ष ही चलनी चाहिए। इससे बैकुंठ का वास हमारे घर में होता है। हमें जो गोल बत्ती हम पूजा में रखते हैं वो हम भगवान के देवताओं के लिए हम जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग लंबी बत्ती डेली जलाते हैं, तो लंबी बत्ती को आप भगवान के बिल्कुल सामने नहीं रखेंगे। किधर रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि घी की बत्ती किधर रखी जाती है और तेल की बत्ती किधर रखी जाती है।
मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तीर्थ यात्रा में जैसे हम जा रहे होते हैं, हम इस बात से वंचित रह जाते हैं, हम पूरी यात्रा नहीं कर पाते, अपने जीवन में अपने गृहस्थी में ही लगे रह जाते हैं। तो हमें 108 या फिर 32 सावन के महीने में, वैशाख के महीने में या कार्तिक मास के महीने में, जो कि बेहद ही पवित्र पावन महीना माना जाता है। अभी हमारा वैशाख मास का महीना चल रहा है, तो ये महीना भी अपने आप में ही बड़ा अहम है। तो इसमें आपको क्या करना है, कार्तिक के महीने में हमें जला देनी चाहिए। सहस्त्र बत्ती भी जला सकते हैं, जैसे कि 365 बत्ती जला देते हैं, तो वो वाला जो दिया होता है ना, वो लंबी बत्ती का जलाना चाहिए, कभी जलाना चाहिए। एक साथ सारी बत्तियों को मिलाकर आप मिट्टी के आटे या फिर बड़ा सा दीपक मिट्टी का आप ले सकते हो, या फिर आप आटे का दीपक भी यूज़ कर सकते हो। गोला कोपरा कहते हैं, उसको काट कर उसमें जला सकते हो। उसका दीपदान पूरे वर्ष को लग जाता है। मतलब पूरे वर्ष आपने अगर दीपक नहीं जलाया है, पूरे वर्ष आपने कोई भी पूजा अर्चना वंदन नहीं की है, और आप अगर कार्तिक के महीने में या वैशाख के महीने में, जो भी पवित्र महीना चल रहा है, या फिर किसी भी मुख्य तिथि पर, जैसे कि आपकी मकर संक्रांति हो गई, या फिर मतलब कोई भी मुख्य तिथि, या दिवाली हो गई, दौज हो गई, इन सभी पर आप पूरे वर्ष में अगर आप 362 बत्तियों का जलाते हो, और उसको, तो आपको पूरे 300 वर्ष दिन की, मतलब पूरे वर्ष की पूजा करने का विधान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका दीपदान पूरे वर्ष लग जाता है। तो ये जानकारी हो गई कि जो कभी भी तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते हैं, नहीं दिया जला पाते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो रोज़ नहीं जला पाते, गंगा जी के किनारे भी जला सकते हैं। और घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को हम सब पूजा करते हैं, तो हमें बीच में एक दिया रख सकते हैं, और उसी से हम अपनी डेली की पूजा आदि वंदना करेंगे। जो पूर्व दिशा में अगर आप दिया जलाते हैं, तो उससे अच्छी आयु, सुख समृद्धि मिलती है। अगर आप पूर्व दिशा में दिया जला रहे हैं, तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आप उत्तर दिशा में दिया जलाते हैं, तो धन्य धान्य से फलित रहेंगे। यदि आप पश्चिम दिशा में दिया जला रहे हैं, तो आपको दुख का कारण बनता है। इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ दिए का मुख कभी नहीं करना चाहिए, और दक्षिण दिशा में हानि होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में भी आपको दीपक इत्यादि नहीं जलाना है। आपको जो दीपक जलाना है वह पूर्व दिशा में जलाना है, क्योंकि पूर्व दिशा में दिया जलाने से आपकी आयु की सुख समृद्धि, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सेकंड दीपक जो आपको जलाना है वह आपको उत्तर दिशा में जलाना है। उत्तर दिशा में जलाने से आपके घर में धन धान्य से फलीपूर्त रहेगा, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो इन दो जगहों पे आपको दीपक जलाना है। आपको दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में दीपक नहीं जलाना है, क्योंकि अगर आप पश्चिम दिशा में दीपक जलाते हो तो यह दुख का कारण बनता है, और इसका मुख पश्चिम दिशा में नहीं करना है। दक्षिण दिशा में यदि आप दीपक जला रहे हो, तो इससे आपको या आपके परिवार को हानि का फल प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान रहे आपको कि इन दो जगह पे हमें दीपक नहीं जलाना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वह तुलसी की तरफ घुमाया, सूर्य भगवान को घुमाया, फिर रख देते हैं। छत पर, किनारे में, गमले के पास या मंदिर में कहीं भी उसकी दिशा हमें पूर्व या उत्तर की तरफ ही होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जब दीपक जलाते हैं तो हमें कौन सा दिया लेना चाहिए, कैसा दिया लेना चाहिए। हमें मिट्टी का दिया जला सकते हैं, और आप उसको धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं दीपक मिट्टी कर दिया एक ही बार उसे जलाना चाहिए। पीतल का दिया अगर आपके पास नहीं है, तो आप स्टील का दिया भी ले सकते हैं, और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिया कैसा जला रहे हैं। आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। दीपक गोल बत्ती का ही होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फिर से बता देती हूँ, इससे लक्ष्मी की स्थिरता और उन्नति और आपके कार्य में बढ़ोतरी होती है। पूजा मंदिर में दीपक कैसे रखना है आपको अब मैं यह बताऊँगी।
पूजा मंदिर में घी और तेल को अगर आप मिक्स करके दिया जलाते हैं तो आपको वो जलाने का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दीपक को डायरेक्टली ही धरती पर कभी ना रखना चाहिए। चावल या फिर फूल रंगोली, मतलब उसके नीचे आपको आसन लगाना है। अब आप आसन किसी भी चीज़ का लगा सकते हो, चावल का लगा सकते हो, फूलों का लगा सकते हो, या फिर कोई रंगोली बना सकते हो, मतलब कुछ भी आपको उसका आसन लगाना है। चौकी कोई आपका पतला है, चौकी आप उन पर रख सकते हैं, किसी प्लेट पर रख सकते हैं, यानी पत्र में रख सकते हैं, मिट्टी के दिए का आसन लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको धरती माता पर सीधा डायरेक्टली दिए को नहीं रखना चाहिए। आप चाहे थोड़े से अक्षत रखने चावल जिसे कहते हैं, या थोड़े से फूल दल डालकर, मतलब कुछ भी आपको उस पर ज़मीन पर डायरेक्टली नहीं रखना है, उस पर आसन लगाना है, दिए का आसन लगाना है। भगवान और स्कंद पुराण, काली माता का पुराण, इन सभी में लिखा है कि धरती माता को तप सहन नहीं होता, इसलिए कभी भी डायरेक्टली ज़मीन में दिया ना रखें। दीपक को जलाने के बाद आप अपने हाथों को रगड़ लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी दिया जलाने के बाद हाथों को नहीं धोना चाहिए, उनको आपस में रफ कर लें। हाथों को जो घी या तेल आप मतलब दीपक जला रहे हो उसे धोना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है, जो दिए को सही तरीके से जलाते हैं, दीपदान करते हैं, दिया जलाने का सही तरीका जानते हैं, उनके ब्राह्मण के घर में ही जन्म मिलता है। यह मैं कलिका पुराण में लिखा है, आपको वही बता रही हूँ। दीपक भगवान के निकट किधर की तरफ मुख रखना चाहिए। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो आपको दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और 4 बत्ती वाला दीपक जो दिया होता है वो दिया जलाया जाता है। वह किसी अर्थ उतरने जब कोई शुभ काम होता है तब भी जलाया जाता है। और आप अमावस्या के दिन भी 4 मुख वाला दीपक जला सकते हो। कोई भी शुभ कार्य होता है तब भी 4 मुख वाला दिया ही जलाया जाता है। और जो आटे का दीपक होता है वो किसी भी साधना और सिद्धि के लिए जलाया जाता। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि आप किस प्रकार दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आपको किस दिशा में दीपक रखना चाहिए, किस तेल का दीपक रखना चाहिए, दीपक जलाने से क्या होता है, और किन किन दीपकों का इस्तेमाल हम कौन कौन से भगवान जी के लिए कर सकते हैं, कौन कौन सा दीपक हमें कब कब जलाना चाहिए। तो अभी तक आपने यह जाना। अभी हम जानेंगे कि घर में डेली दीपक जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं तथा क्यों दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। अगर हम घर के मंदिर में रोज़ सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते वह दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। उज्जैन के ज्योतिषशास्त्र मनीष शर्मा के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पूरी तरह सफल बन जाता है वह दीपक। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। जो हमारे घर से नेगेटिविटी है वह दूर होने लगती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार को खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक को अनिवार्य रूप से जलाया ही जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर की नेगेटिविटी ऊर्जा को प्रवेश नहीं होने देता। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। इस बात का हमें बेहद ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होना पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही प्रज्वलित करना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती
श्रेष्ठ बताई गई है, यानी कि आप मोले की बत्ती भी बना सकते हो। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाएं। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यो धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास बना रहता है। वास्तु दोष जो भी होते हैं वह दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या समझे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं नेक्स्ट जानकारी मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री राधे, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।